दिस इज एडवोकेट पारस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि वो एक ऐसी कैफियत है जिसको लोग समझते हैं कि ये जिन था, भूत था, या फिर हमारे ऊपर किसी जो है ना काले जादू का असर था या साया था, जबकि उसके बारे में एक वाज़ेह साइंस मौजूद है। एक ऐसी कैफियत जिसमें इंसान सो रहा होता है और वो उठने की कोशिश करता है, किसी से बात करने की कोशिश करता है, किसी को वो बुलाने की कोशिश करता है, वो चीखता है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो किसी इंसान को बुला तो रहा है चीख कर, लेकिन अगले इंसान तक उसकी आवाज़ नहीं जा रही। तो ये इसको हम साइंस में स्लीप पैरालाइज कहते हैं, जिसमें इंसान का जो दिमाग है वो इंसान के जिस्म से पहले जाग चुका होता है, लेकिन वो मूवमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस्म जो है वो नींद की सूरत में होता है, तो इस वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाता। इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपको ऐसा भी लगता है कि हमारे रूम में कोई मौजूद है, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसके होने का आपको एहसास होता है, तो आप उस चीज़ को जिन्नात से कंसल्ट कर लेते हैं कि मैं तो सो रहा था, अकेला था रूम में और वहाँ पे एक जिन आया हुआ था, वो मुझे नज़र आ रहा था, मैं घर वालों को बुलाने की कोशिश कर रहा था, मैं चीख रहा था लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था, मैं उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो इस सूरत में आप उसी नींद की सूरत में आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और आप लोग तब दुरूद करते हैं अपने ऊपर, थोड़ी देर के बाद जो है ना आपको होश आ जाता है, तो सब कुछ आपको बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन आप फिर इसको कंसल्ट कर लेते हैं जिन्नात के असर के साथ। तो देखें, जिन्नात का वजूद तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताया हुआ, लेकिन हर एक चीज़ को अगर आप जिन्नात के साथ कंसल्ट करेंगे तो ये दुरुस्त बात नहीं होगी, क्योंकि इस चीज़ के लिए एक प्रॉपर साइंस मौजूद है। जिन्नात कोई वैले नहीं कि सुबह शाम आपके पास आकर आपको तंग करें बिला वजह। उनकी मौजूदगी है बिल्कुल इस दुनिया में, लेकिन इस ये जो एक प्रॉपर आपके पास ना साइंस मौजूद है कि अगर आप सो रहे हैं और इस तरह की सिचुएशन आपके साथ होती है तो ये स्लीप पैरालाइज होता है। जिन्नात नहीं आकर आपको नींद से जगाते या फिर उठाते, वो एक अलग केस है, उस पर हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं कि जब किसी इंसान के अंदर उसका साया वगैरह हो जाता है, दैट्स नॉट अ टॉपिक, हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर आपके इल्म में ये बात आ गई है कि वो एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसका साइंस ने प्रूव दिया हुआ है हमें, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपने रिलैक्स होना है। आपको पता होना चाहिए कि वो एक सिचुएशन जो होती है वो कुछ सेकंड्स के लिए होती है या फिर कुछ मिनट तक के लिए वो सिचुएशन होगी, उसके बाद इंसान नॉर्मल हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। और आप जब क्या कहते हैं सिचुएशन से उठ के आते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं आती आपकी बॉडी के अंदर, आपके मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करती है कि आपने उस चीज़ को किस तरह कन्वे किया हुआ है अपने माइंड के साथ ना। माइंड को आपने क्या पैगाम दिया हुआ है कि वो जिन्नात है या फिर एक साइंस आ गया। जिन्नात को आप इस चीज़ से कंसल्ट करेंगे तो फिर आप बिला वजह परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, अकेले नहीं सोएंगे, तो बिला वजह की आपको एक टेंशन ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे यकीन कर लेंगे, आपके इल्म में ये बात आ जाएगी कि इट्स नॉर्मल, ये जो है ना साइंस ने भी जब प्रूव कर लिया है, तो बस सो जाएंगे, उठेंगे, थोड़ी सी 2-3 मिनट्स की कैफियत होती है। जब हम उठते हैं तो हमारे जिस्म सही सलामत होता है, हमारे जिस्म के ऊपर कोई चोट के नुकसान नहीं होते, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो आपको नॉर्मल ही लेना चाहिए, आपको किसी उलट चीज़ के साथ इसको कंसल्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि ये स्लीप पैरालाइज होता क्यों है। इसकी 2-3 वजूहत है। एक तो ये है कि आप टाइम पर नहीं सोते, दूसरा ये है कि आप जो है ना आप अपने टाइम जो है ना सोने का वो आप बार बार चेंज करते रहते हैं, और इसके अलावा अगर आप परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो फिर जो है ना फिर भी इस तरह की कैफियत हो जाती है कि आपका जो माइंड है ना वो पहले आपके जिस्म से जाग चुका होता है, फिर इस तरह की सिचुएशन होती है। अब रेमेडीज इसकी ये है कि आप अपने स्लीप साइकिल को सेट कर लें, और उसके अलावा अगर स्ट्रेस है तो आप इसको दूर करें, किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।